जेईई मेंस 2024 के इस क्वेश्चन में ए वेक्टर बी वेक्टर दिया गया है। इन दोनों का हमें मैग्नीट्यूड दिया गया है, ए और बी का। साथ में ए और बी का डॉट प्रोडक्ट दिया गया है। हमें क्या बोला गया है, सी इज अ वेक्टर जो कि एक कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो बी और सी के बीच का एंगल हमें फाइंड करना है। अगर हमें किन्हीं दो वेक्टर लेट से बी और सी के बीच का एंगल फाइंड करना है, तो उसका फॉर्मूला है बी का मैग्नीट्यूड सी का मैग्नीट्यूड कॉस थीटा। तो यहां से हम इजीली कॉस थीटा को फाइंड कर सकते हैं। बी डॉट सी अपॉन बी का मैग्नीट्यूड सी का मैग्नीट्यूड, ऐसा करके निकाल सकते हैं। देखिए, जो हमें पहली बात यहाँ पर बी डॉट सी हमें फाइंड करना है, बी का मैग्नीट्यूड पता है और सी का मैग्नीट्यूड हमें फाइंड करना है। उसको कैसे करेंगे, देखिए। सी इक्वल टू 2 टाइम्स ए क्रॉस बी दिया गया है -3b। अब मैं क्या करता हूँ, इसमें डॉट प्रोडक्ट करता हूँ, एक बार ए से एक बार करता हूँ बी से। आपको जब हम इस क्वेश्चन को आगे आगे सॉल्व करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा ऐसा मैंने ऐसा क्यों किया। अब देखिए, ए से डॉट प्रोडक्ट कर रहा हूं मैं, है ना। बाद में कर रहा हूँ, पीछे से कर रहा हूँ, है ना। -3 बी डॉट ए, ध्यान दीजिएगा। ए डॉट बी और बी डॉट ए एक ही बात होती है, तो -3 × 2 हो जाएगा। दूसरी बात आपको पता होना चाहिए, इसको बोलते हैं स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट अगर हो रहा है और उसमें कोई से भी दो वेक्टर सेम है, तो उसका वैल्यू 0 होता है। तो इसका वैल्यू हो जाएगा 0। तो आपको समझ में आना चाहिए कि 0 मैंने यहाँ पर क्यों लिखा। तो यहां से देखिए, सी डॉट ए जो वैल्यू है वो आ गई -6। इसी तरीके से मैं सी डॉट बी निकालूंगा। तो सी डॉट बी करूंगा, तो ये 2 a क्रॉस बी डॉट बी -3 टाइम्स बी, सॉरी, बी डॉट बी हो जाएगा। इसको हटा देते हैं। देखिए, अब देखिए फिर से स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है और कोई दो वेक्टर सेम है, तो इसका वैल्यू 0 होता है। अब यहाँ पर -3। अब बी डॉट बी जो होता है वो क्या होता है, बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। और बी का मैग्नीट्यूड हमें दिया गया है 4, तो 4 का स्क्वायर 16, यानी कि -3 × 16 यानी कि -48। तो हमें सी डॉट बी भी मिल गया -48। एक इक्वेशन तो ये हो गई, एक इक्वेशन ये हो गई। चलिए, अब मैं क्या करता हूँ, तीसरा रिलेशन में क्या करता हूँ, इसका स्क्वायर कर देता हूँ। तो चलिए, स्क्वायर कैसे करेंगे वो भी आप ध्यान से देखेंगे। तो अगर मैं स्क्वायर करूंगा तो क्या करूंगा, 2 बार सी डॉट सी कर दूंगा, है ना। तो चलिए, उसके लिए मैं आपको बिल्कुल बेसिक से ही बता देता हूँ इसको, है ना। तो यहां पर ये जो है कुछ इस तरीके से हो जाएगा, 2 टाइम्स a क्रॉस b डॉट सी, है ना, -3 टाइम्स b डॉट सी। अब ये तो हो जाएगा सी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। मैंने ये क्यों किया, क्योंकि मेरे को सी का मैग्नीट्यूड चाहिए यहाँ पर। अब ध्यान से देखिएगा, ए, ये हो जाएगा 2 टाइम्स a डॉट b क्रॉस सी। अब आप बोले सर आपने ऐसा कैसे लिख लिया। कभी भी इसको बोलते हैं स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। तीन वेक्टर का प्रोडक्ट हो रहा है, इसमें एक डॉट हो रहा है और एक क्रॉस हो रहा है, इसको एसटीपी बोलते हैं। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में क्रॉस और डॉट इंटरचेंज हो सकते हैं। इनको हमने क्या कर दिया, क्रॉस की जगह डॉट लिखा और डॉट की जगह क्रॉस लिखा। तो ऐसा हम कर सकते हैं, है ना, ये प्रॉपर्टी होती है। और बी डॉट सी हमने अभी अभी फाइंड किया है, ये रहा बी डॉट सी। सी डॉट बी और बी डॉट सी एक ही बात होती है। तो -3 टाइम्स -48, ये हमने लिख लिया। अब ए डॉट बी हमें क्वेश्चन में दिया गया है, जो कि 2 के बराबर है। तो लिख लेते हैं यहाँ पे 2 टाइम्स, ये क्या है, सी। ओके, यहां से हमें थोड़ी सी प्रॉब्लम
आ सकती है वो आ रही है इसकी वजह से, है ना, ए डॉट बी क्रॉस सी की वजह से। चाहे तो हम इसको डिस्ट्रीब्यूट करके भी लिख सकते थे, ए डॉट सी क्रॉस बी डॉट सी, इसका भी कोई मतलब नहीं रह पाएगा। तो ए क्रॉस बी, चलिए एक ए हमें पता है, बी पता है, ए क्रॉस बी का वैल्यू हम यहां से भी लिख सकते हैं। जरा वेट कीजिएगा, हमने यहाँ पे कौन सी मिस्टेक करी उसको हम आइडेंटिफाई करते हैं। अगर हम देखेंगे तो यहाँ से हमारी कैलकुलेशन थोड़ा सी फंस रही है ना। तो फिर हम इसको करने के लिए दूसरा तरीका अपनाते हैं। क्योंकि यहाँ पे सी का स्क्वायर हो रहा है, सी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, तो बोथ साइड हम स्क्वायर कर लेंगे, है ना। तो बोथ साइड स्क्वायरिंग करेंगे तो कुछ ऐसे होगा, सी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 2 टाइम्स ए क्रॉस बी -3b, है ना। इस वेक्टर का दोनों साइड स्क्वायर कर देंगे। तो स्क्वायर करते हैं अगर वेक्टर का तो कैसे होता है, देखिए, सी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इक्वल टू, अगर स्क्वायर करेंगे तो जब 4 टाइम्स ए क्रॉस बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस 9 टाइम्स बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। अच्छा, उसके अलावा -2 × 2 टाइम्स ए क्रॉस बी डॉट 3 टाइम बी, ऐसा आना था। अभी 3 को अगर मैं बाहर लिखूं, ध्यान से देखिएगा यहाँ पर, है ना। तो ए क्रॉस बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, इसको अभी ऐसा ही रहने दीजिए। अभी मैं इसका वैल्यू भी आपको बताऊंगा कैसे फाइंड करते हैं। +9 टाइम्स बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, अभी 3 जो है स्केलर के साथ इंटू होगा, तो 2 दूनी 4 × 3 = 12, -12 ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर डॉट बी। अभी अभी मैंने बोला अगर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में दो वेक्टर सेम हो जाए तो उसका वैल्यू होता है 0। अब दूसरी बात, मुझे तो बी वेक्टर की वैल्यू पता है, तो इसको मैं यहाँ पे रख दूंगा, तो ये हो जाएगा 9 × 4 का स्क्वायर। अब ए क्रॉस बी कैसे निकालें, एक लेग्रांजे आइडेंटिटी होती है। लेग्रांजे आइडेंटिटी बोलती है कि ए क्रॉस बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर होता है ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इंटू बी का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर माइनस ए डॉट बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। तो ए का मैग्नीट्यूड मुझे पता है 1 है, क्वेश्चन में दिया गया, मैं आपको दिखा देता हूँ। ए का मैग्नीट्यूड 1 है, बी का मैग्नीट्यूड 4 है, तो हम इसको लिख लेते हैं यहाँ पे। तो 1 का स्क्वायर 1 इंटू 4 का स्क्वायर माइनस ए डॉट बी 2 दिया गया है 2, तो इसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं 2 का स्क्वायर, यानी कि 16 में से 4 गया तो आ गया 12। तो ए क्रॉस बी के स्क्वायर का वैल्यू 12। यहाँ पर कोई मिस्टेक हमने ना की हो, है ना। चलिए, यही इसका सही आंसर है। तो ए क्रॉस बी का स्क्वायर जो है 12 है, तो यहाँ से सी का मैग्नीट्यूड का जो स्क्वायर है वो होगा, वो हो जाएगा 4 × 12 प्लस 4 × 16 = 144। तो 48 प्लस 144 जो होता है वो होता है 192, है ना। तो सी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर 192, तो यानी सी का मैग्नीट्यूड जो हो गया √192 हो गया, है ना। अब आप देखेंगे बी डॉट सी, मुझे चाहिए क्या था, कॉस थीटा निकालने के लिए, है ना। क्योंकि देखिए सारी टर्म्स कॉस इनवर्स के टर्म्स में दी गई है ना। तो कॉस थीटा बी डॉट सी, तो सबसे पहले देखिए जी, बी डॉट सी हमने -48 निकाला, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू -48। बी, बी का मैग्नीट्यूड कितना है, 4 दे रखा है, और सी का मैग्नीट्यूड अभी अभी निकाला √192, है ना। 192 हमने निकाला। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे, अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो इससे ये कटेगा 12 टाइम्स, इससे ये भी कटता है, हालांकि रूट टाइम्स आता है, तो यहां से हमें मिलेगा -√3/, तो यानी कि कॉस थीटा की जो वैल्यू आ गई वो आ गई -√3/2। तो जो थीटा की वैल्यू आएगी वो आएगी कॉस इनवर्स
√3/, cos 1 √3/2, तो जो कि ऑप्शन नंबर 3 है ना, जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 है। यही इस क्वेश्चन का आंसर है। अगर आपको सॉल्यूशन और अप्रोच अच्छी लगे तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।